मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने अकेले ही पूरा मोर्चा संभाला हुआ है, क्योंकि ऐसा हमारे कई ब्लॉकों में एक साथ कार्यक्रम चल रहे हैं। आपके साथ 4-5 लोगों की टीम थी, वो भीमताल में भी कार्यक्रम चल रहा है, जिले स्तर पर भी चल रहा है, तो ये लोग बढ़ गए हैं। सारा बोझ आपके कंधों पर आ गया है और आपने बखूबी इस ट्रेनिंग को एक सही दिशा में ले जाकर अंजाम दिया है। मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ और आप सभी लोगों का भी। रोज के बाल विकास के हमारी आंगनबाड़ी बहन जी हैं, हमारे साथ रहती हैं हमेशा हर दुख सुख में, चाहे इनको डांटो कुछ कहो, ये हमारा साथ नहीं छोड़ती है। तो आपका तो क्या हमारे बगैर काम रुकता है, हमारा रुक जाता है आप लोगों के बगैर। इसलिए आप लोगों के सहयोग की हमें हमेशा जरूरत पड़ती है। जैसा कि आपने देखा कि सतत विकास की बात हो रही है और मिलन जी ने आपको ये भी बता दिया होगा कि सतत विकास का मतलब क्या होता है। सतत विकास जो है निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, वो रुकती नहीं है। आज भी होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा, निरंतर चलता रहेगा। इसे हम सतत विकास कहते हैं। दुख की बात है कि जब कोई बोलता है तो उसके बाद मुझे खड़े होकर बोलना पड़ता है कि तालियां कैसे बजानी थी और ये बातें समय बहुत ज़्यादा नहीं है, समय बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसा कि सर ने बोला, कुछ लोगों को नींद आ रही होगी। इस बात पे मैं इस बात का खंडन करूँ, क्योंकि मैंने कल ही बोला था नींद उसको आएगी जिसको सचिन में मजा नहीं आया, ठीक है, जिसको दुनियादारी से मतलब नहीं है, सतत विकास लक्ष्य से मतलब नहीं है। मैं किताबी ज्ञान बताऊंगा तो नींद आ जाता है, और इसीलिए मैं अपने हर एक टीम के अंदर नहीं तो 4-4, 5-5 एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ आपके घर से ही, मेरे घर से ही, ठीक। इसलिए कि भाई आपको नींद अब 2-4 लोगों का नींद आएगी तो मैं वो नहीं रोक सकता, ठीक है, कोई ट्रेनर नहीं रोक सकता, ठीक हो गया। अब एक छोटे मतलब 2 मिनट आपको लगेगा, आप सभी के दिमाग में एक बात आ रही होगी। हम लोग सतत विकास लक्ष्य के बारे में बात कर रहे हैं, सतत विकास लक्ष्य की बात कर रहे हैं ना, एसडीजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी बात हो रही थी, आप लोगों ने बात उठाया कि प्लास्टिक के बारे में ना, कि प्लास्टिक जो दुकानों में बिक रही है, हम देखते हैं कहीं भी हम जाते हैं, देखो मोमो की दुकान में हो गया, छोटे मोटे ठेले में हो गया, वहाँ पर छापे पड़ रहे हैं, प्लास्टिक नहीं दिख रहा, ठीक हो गया। और वो जो दुकानों में पैकेटें सजी हुई है, उस पर किसी की नजर नहीं है। आपके ही क्वेश्चन है ना, वो बंद होना चाहिए। आप सभी का एक मत है, वो बंद होना चाहिए। अच्छा, मैं इसमें जो है केवल 2 मिनट की बात लिखना चाहता हूँ। देखिए, हम किस बात को ले, सरकार की बात, सरकार का जो मैसेज है वो आप लोगों तक पहुँचाने के लिए है ना, मेरी जिम्मेदारी ये है ना कि ये जो सरकार की बात है मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो आप लोगों की एक समस्या सरकार के साथ है, ठीक है, कुछ चीज़ें हो सकता है मैंने उनसे सीखा हो, किताबों से सीखा हो, कहीं न्यूज पढ़ा हो, कुछ मेरा खुद का विचार हो सकता है। क्या जुड़े हुए? जी नहीं मैम। अच्छा, क्यों कुछ काम निकाला है इसमें? अच्छा, तो जो नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाना फिर उसमें 10 लोगों का समूह बनता है, और यह है कि गवर्नमेंट जॉब वाले और पैसा नहीं होने चाहिए, तो उसमें जैसे पट्टेदार या किराएदार ऐसे नहीं होने चाहिए, आपने यहीं के काम की होनी चाहिए, उनका जो आधार कार्ड, राशन कार्ड वगैरह है ना, वो यहीं का होना चाहिए और आप उसमें जुड़ सकते हैं। उसमें जुड़ने का एक फायदा क्या होता है, सबसे पहले तो हमारी बचत राशि जमा होती है, और दूसरा वहाँ से ब्लॉक से इसमें प्रोत्साहन राशि मिलती है। फिर संगठन जब बनता है तो संगठन से भी हमको 50,000 से 25,000 रुपये तक का हमको मिलते हैं। इसके अलावा हमारी लोनिंग होती है, इससे हम अपना काम कर सकते हैं। आज स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। अभी हमारे यहाँ ब्लॉक से कई सारे इलाज से हट करके मिले हैं कई लोगों को। तो इसके अलावा जैसे हम अपने समूह में प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, उसके लिए हम प्रशिक्षण ले सकते हैं। प्रशिक्षण जैसे हम जिला की ओर से ले सकते हैं, खादी ग्रामोद्योग से ले सकते हैं, RCD से ले सकते हैं। कई सारी ट्रेनिंगें पदनगर से भी कराई जाती हैं। अभी रुद्रपुर में ट्रेनिंग चल रही है इसके दूध पालन की और मशरूम पालन की, मशरूम बनाने की, मशरूम उत्पादन, इस चीज़ की ट्रेनिंग। अब यह है कि महिलाओं की सबकी अपनी अपनी रुचि होती है,
किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ है, कोई कृषि कार्य करता है जैसे, और किसी के जैसे कोई पशुपालन करता है, जानवर है। तो मेरे कहने का मतलब जो महिलाएं जो काम कर रही उसी कार्य को आगे करो और प्रशिक्षण लो उसके बारे में। क्योंकि कृषि का कार्य अगर हम करते हैं तो छोटी मोटी जैसे हम किचन गार्डनिंग का ही हम जैसे काम करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक तो अपनी बचत करते हैं क्योंकि हम सब्जियां उगाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो घरेलू जो हमारी सब्जी की खपत होती है वो तो पूरी हो रही है ना, तो वो भी तो एक आजीविका का साधन हुआ। उसके अलावा ज़्यादा मात्रा में होता है तो हम एक दूसरे को बेच सकते हैं। और इसमें क्या है कि जैसे अचार वगैरह का भी हम काम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास लहसुन ज़्यादा है, किसी के पास आंवले हैं, अब आंवले को अगर हम बेचने जाएंगे मंडी में कोई रेट नहीं लगेगा उसका, बहुत कम मात्रा में। अब पेठा ही है, जैसे पेठा है, अब अभी हमने मेरा काम सिर्फ बड़ी बनाने का है, बड़ी भगोड़ी का काम करती हूँ मैं ज़्यादा। उसमें क्या होता है जैसे कि पापड़ बड़ी बनाती हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं, पापड़ हमारे यहाँ बिनालू होते हैं, सभी के घर में होते हैं। बिनालू तो हमने खोद के रख लिए और जो उसकी डंडी होती है वो हमने काट के फेंक दी, उसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन अगर हम उसकी बड़ी बनाते हैं तो बड़ी उसकी 350 से 400, 500, 600 रुपये किलो तक बिकती है। और ये काम ऐसा है कि हमको कहीं बाहर जाके नहीं करना है, इस काम को अपने घर में बैठ के अपने घर के काम के साथ साथ कर सकते हैं। तैयारी का भी जैसे हमने शाम को सारी दाल और फेंट फाड़ के उसको पापड़ को काट के हमने रख लिया, सुबह उठे पहले बड़ी डाली और दिन भर हमारा फ्री, और उसके साथ साथ हम काम कर सकते हैं। मैं भी बड़ी कैसे डलती है बता देना। हाँ, बड़ी का बता देती हूँ। बड़ी को जैसे दाल है, दाल भिगा दीजिए, शाम को भिगा दीजिए उड़द की। हाँ, उड़द की दाल, धुली उड़द ले आए बाजार से, उसमें मेहनत कम लगेगी। उसको दाल को ला करके पीस लिया, पीसने के बाद उसको फेंट लिया। फेंटने का तरीका क्या होता है ना, उसको कम से कम 25 मिनट नहीं तो आधा घंटा